हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर परीक्षा प्रस्तुति चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टू अ स्काइलर बाय पीबी शैली का थर्ड पार्ट एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपके लिए स्टैंजा 13 से लेकर स्टैंजा 21 तक एक्सप्लेन करूँगी। स्टैंजा 13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ है, टीच अ स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन। मतलब तुम जैसे इतने सुंदर तरीके से गाती हो, तुम हमें भी वैसे सिखा दो कि कैसे गाना है। जैसे हम लोग प्यार और शराब को जैसे हम लोग प्यार करते, जिस तरह से हम लोग डूब जाते हैं इसके बारे में। जब हम किसी को प्यार करते तो हम बहुत शिद्दत से करते हैं। जब हम वाइन पीते, शराब पीते, तो वो भी हम बहुत शिद्दत से करते। मतलब एक अजीब ही एक एहसास है। ठीक वैसे ही जब हम लोग तुम्हारा गाना सुनते, हम लोग वैसे ही एहसास हम लोगों को मिलता है। और उस टाइम उसको सुनने के बाद हमारे अंदर के जितना भी इमोशंस है सब बाहर आ जाते हैं। तो 13 स्टैंजा में यही एक्सप्लेन हो रहा है। नेक्स्ट 14 स्टैंजा, कोरस हेमिनल और ट्रम्पल चैंट्स। कोरस हेमिनल मतलब यहाँ पे शादी के टाइम में जो गाना बजता है उसके बारे में बोल रहा है। हाइम मीन्स ग्रीक में गॉड ऑफ मैरिज को बोला जाता है, तो यहाँ पे वही वर्ड यूज़ हो रहा है। और ट्रम्पल चैंट में जब हम लोग जीत जाते हैं, विक्ट्री सॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये दोनों सॉन्ग भी जैसे तुम्हारे सामने एकदम फीके हैं, तुम्हारे गाने के सामने। ठीक है, मतलब जब स्काइलर गाता है तो ये दो गाना जो ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये गाना भी जैसे लगता है उसके सामने फीका पड़ गया है। इस गाने में भी जैसे कोई कमी है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। Match within thy would be all, but an empty want. Empty want means empty vessel type. A thing where we feel there is some hidden want. जिसे लग रहा है इस गाने में कुछ अधूरापन है। कौन से गाने में? शादी वाले गाने में। जब शादी होती है तो उस टाइम पे जो गाना बजता है, और जब कोई जीत जाए, जैसे इंडिया मैच जीत जा रहा है या फिर कोई भी विक्ट्री, कोई भी वर्ड जीत गए हम लोग, तो इस टाइम पे जो हम लोग खुश रहते हैं और जो हम लोग गाना गाते हैं जिस तरीके से, ऐसा लगता है उसमें भी कुछ कमी है। मतलब तुम्हारा गाने में इतना पावर है, इतना डिवाइन सोल है कि ये सब कुछ उसके सामने फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट 15 स्टैंजा, What objects are the fountain of thy happy strain? What fields or wave or mountain? What shape of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? मतलब तुम जैसे हम पोइट्स लोग कहीं से कोई चीज़ देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, तो तुम्हारे इस गाने के पीछे क्या इंस्पिरेशन है? कोई फील्ड है, कोई लहर है, या फिर कोई पर्वत है? क्या है क्या? What shape of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? मतलब यहाँ पे बोलने मांग रहा है कि तुमको इतना इंस्पिरेशन मिल कहाँ से रहा है। लास्ट लाइन में जो है यहाँ पे, What love of thine own kind? What ignorance of pain? ये लाइन थोड़ा अलग है। जैसे द पोइट सेज दैट What love do you have for your own species? मतलब एक टर्म है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम अपनों को हर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो स्काईलार्क है ना, ये स्काईलार्क अपनी स्पीशीज़ को कभी हर्ट नहीं करते। ये लोग इसी वजह से इतने खुश रहते हैं क्योंकि ये सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। अपने स्पीशीज़ मतलब अपने तरीके से जो और भी स्काईलार्क्स उनके साथ मिल बांट के रहते हैं। लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, वी डोंट डू दैट। वी इवन फाइट विद आवर ओन मदर, फादर एंड ब्रदर। वी इवन किल आवर, आज के टाइम में तो भाई भाई को मार रहा है। तो ये चीज़ वही बोल रहा है कि जो यही शायद वो मेन डिफरेंस है जो तुम में और हम में है, कि तुम लोग मिल बांट के रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। हम लोग एक दूसरे की दुश्मन बन चुके हैं अब। With thy clear mean joints, languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest but never knew love sati. मतलब the poet says the skylark song is so pure and so intense that it never feels bitterness. यहाँ पे बोलना चाहता है कि तुम्हारा गाने में इतना पवित्रता है, इतना सुंदर है कि इसमें कोई भी बिटरनेस, कोई भी कहीं पे भी कुछ नेगेटिविटी नहीं है। इतना प्योर है तुम्हारा गाना। शैडो ऑफ अनॉयंस नेवर केम नियर दी, मतलब इतना प्योर है कि इसलिए शायद तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तुम खुद भी खुश हो और तुम अपने चारों ओर खुशियाँ फैला रहे हो। Thou lovest but never knew love sat
फुलफिलमेंट लीड टू डिसल्यूजमेंट और लूज ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है ना, जो चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ को हम लोग बहुत शिद्दत से पाने का कोशिश करते हैं और जब हम लोगों को मिल जाता है और कहीं ना कहीं देखना तब उसकी कमी, मतलब उसके जो वैल्यू है वो हम लोग करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपको आपका फेवरेट कोई खाना है, कुछ भी जो आपको खाना बहुत पसंद है लेकिन आपको बहुत रेयरली मिलता है, तो आप क्या करते, जब भी वो आपको मिलता है आप उसका वैल्यू करते हो। लेकिन जिसको वो मिल जाता है ना, जैसे आपको सपोज बर्गर बहुत पसंद है, आपको मैं रोज़ खाने दे रही हूँ 3 टाइम्स बर्गर, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको उससे नफरत हो जाएगा, आपको उसका वैल्यू नहीं रहेगा, आप उसको देख के भी नहीं खाना चाहोगे, ऐसा चीज़। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन हो रहा है। Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. और how could thy notes flow in such a crystal stream? यहाँ पे बोल रहा है you have the knowledge of death। यहाँ पे स्काइलर को बोल रहा है कि पोएट स्काइलर को बोल रहा है शायद तुम्हारे पास डेथ जो चीज़ है उसके बारे में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल ड्रीम। जैसे हम लोग मौत को देखते हैं एक तरीके से, तुम्हारा नज़रिया वैसा नहीं है, तुम बहुत अलग तरीके से देखते हो और शायद हम लोगों से बहुत कुछ ज़्यादा ही जानते हो तुम उसके बारे में। वी ह्यूमन बींग्स वॉट वी नो, यू नो मोर और न्यू थिंग्स हैव अ क्लीन न्यू परसेप्शन अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब हम लोग जो सोचते हैं मौत के, हम लोग मौत को बहुत डरते हैं, वी फियर वेरी मच फ्रॉम डेथ। कोई भी मरने से बहुत डरता है, लेकिन शायद तुम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि तुम्हें शायद उसके बाद की ज़िंदगी, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में शायद तुम्हें कुछ पता है, इसलिए तुम शायद नहीं डरते। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच क्रिस्टल स्ट्रीम्स, हैप्पीनेस विदाउट एनी ट्रेस ऑफ सैडनेस। हैप्पीनेस विदाउट एनी ट्रेस ऑफ सैडनेस कैसे हो सकता? मतलब जो खुश रहते हैं, जो इंसान अपना ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है ना, वो कभी ना कभी अपना ज़िंदगी में दुख और गम देखा ही होगा। लेकिन तुम ऐसे पहले एक मैंने देखा है जो हमेशा खुश रहता है, शायद तुमने कभी दुख देखा ही नहीं है, तुम मौत को डरते ही नहीं हो, इस वजह से तुमने दुख नहीं देखा है, तुम इसी वजह से शायद मौत को भी नहीं डरते, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी ली है। तुम इतने खुश रहते हो कि तुमको देख के तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of saddest thought. मतलब we look before and after. Before मतलब यहाँ पे past के बारे में बोल रहा है और after means यहाँ पे future के बारे में। जिससे we human beings हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने पास्ट में या तो अटके रहेंगे या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कभी हम अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि मेरे पास में जो जिसके पास नहीं रहता है ना, वो उसी को लेके हमेशा बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और बहुत कोई ऐसे हैं जो हमेशा अपने फ्यूचर में ही जीते हैं, मुझे बड़े होकर ये करना है, मुझे अपना बिजनेस बनाना है, मुझे बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचना है, बस इतना ही। लेकिन वो कभी अपने प्रेजेंट में नहीं देखता एक बार भी। Our sincerest laughter with some pain is fraught. कभी कभी हमारे सबसे खुशी वाले पल में भी ना कुछ ऐसे गम रह जाते हैं जिसको हम लोग नहीं चाहते हुए भी भुला नहीं सकते, ना चाहते हुए भी भुला नहीं सकते, ऐसा कुछ पल है। Our sweetest songs are those that tells of saddest thought. मतलब खुशी के पल में भी कुछ ऐसे चंद पल है जो हम लोगों को गम दे के जाते हैं। Tragic stories always satisfy our soul. Always remember that. अगर सब सोच लो कि तुम्हारे एक फ्रेंड के साथ कुछ ट्रैजिक कुछ हुआ है, तुम उसका खुशी सोच के अपने साथ रिलेट नहीं करोगे, लेकिन जैसे तुम उसका कोई दुख वाला स्टोरी सुनोगे तो तुम उसके साथ अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करोगे। अगर वो चीज़ सेम इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ हो, तुम क्विकली देखना अपने उसके साथ तुम अपने आप को रिलेट करोगे, क्योंकि खुशी एक इंसान ना अच्छा चीज़ भूल जाता है, लेकिन एक इंसान का दिया गया दर्द वो इंसान कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो इंसान उसके लिए लाख बार अच्छा चीज़ करके चले जाए, लेकिन फिर भी वो उसका एक बुरा काम हमेशा याद रखेगा। सो दिस इज़ द थिंग ओवर हियर एक्सप्लेन दैट हम लोग हमेशा अपने पास्ट फ्यूचर के पड़े रहते हैं, अपना प्रेजेंट के बारे में नहीं देखते हैं, और इसी वजह से हम लोग एक खुशी के पल में भी हम लोग हमेशा अपने सैड मोमेंट्स को याद रखते हैं। नेक्स्ट, yet we
येट वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न। मतलब हम लोगों के अंदर कुछ कमी है। क्या है वो जो हम लोगों को तुमसे अलग बनाता है स्काईलार्क से? क्या है वो? हेट, प्राइड एंड फियर, मतलब एक दूसरे के लिए नफरत, अपने आप पे गुरूर होना, प्राइड और डर। ये 3 चीज़ हम लोगों को तुमसे अलग बनाती है, क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर है। गुस्सा, नफरत, एक अपने ऊपर अहंकार, ये चीज़। अगर हम लोग इसके बिना बॉन्ड होते तो फिर भी, यहाँ पे पोइट बोल रहा है, फिर भी हम लोग तुम्हारे ½ इंच भी तुमको टच नहीं कर पाते। यहाँ पे पोइट यही चीज़ बोल रहा है कि देखो ये चीज़, ये जो कमियाँ हैं ये हमारे अंदर है। अगर ये कमी लेके भी हम लोग नहीं पैदा होते, फिर भी हम लोग तुम्हारे मतलब तुम्हारे आसपास भी नहीं खा के खड़े होते, क्योंकि तुम इतने महान, तुम इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है कि मतलब हम लोग अगर जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते। हम लोग तुम्हारे जैसा ना गा सकते, ना तुम्हारे जैसा बन सकते हैं। वो स्काईलार्क इतना सुंदर कैसे गा सकता है जब उसके अंदर एक इंसान, एक पक्षी, उसके अंदर इतना प्यार है ना, इतना मतलब सबके लिए प्यार है, इतना वो फ्री है कि उसको कोई चीज़ का चिंता नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना सुंदर, इतना सुरीला गा सकता है। लेकिन हम लोग के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम लोग के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जिस वजह से हम लोग अपनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो दूसरों के लिए क्या वक्त देंगे, दूसरों गाने के लिए। तो जब हम लोग गाते हैं ना, तो वो दर्द, वो तकलीफ़ हमारे गाने के थ्रू सबको दिखाई देता है। लेकिन स्काईलार्क जो है, उसने तो कभी ये सब देखा नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, वो जब गाता है तो जितना उसने क्या हमेशा खुशी देखा है, तो वो जो खुशी है वो उसके गाने में झलकता है, सबको दिखता है। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल सॉन्ग्स। मतलब दुनिया के जितने भी सुंदर सुंदर गाने हैं, तुम्हारा गाना सभी गाने को सरपास कर देता है। स्काईलार्क सॉन्ग सरपासेस ऑल द ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड। द पोइट टॉक्स अबाउट द बेटर देन ऑल द मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल सॉन्ग। इसीलिए यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि दुनिया के जितने भी सुंदर सुंदर गाने, सब तुम्हारे गाने के सामने फीके हैं। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड। मतलब जो विजडम, जितना भी दुनिया के किताबें हैं जिसमें हम लोग विजडम ढूंढते हैं, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे गाने में हम लोग को मिलता है। बेटर देन ऑल द विजडम्स, मतलब तुम्हारा गाना एक ऐसा खजाना है हम लोगों के लिए, जो कि दुनिया के सारे विजडम के सामने कम पड़ता है, जो कि हम लोग बुक से एक्वायर करते हैं। तुम्हारा गाना इतना स्पेशल है, इतना कीमती है, इतना ट्रेजरियस है। Thy skill to poet were the corners of the ground। मतलब तुम पोएट हम लोगों से भी ज़्यादा बेटर हो। वी पोएट्स, तुम हम लोगों से भी ज़्यादा, मतलब जो पोएट है वो यहाँ पे खुद क्लेम कर रहा है कि तुम हम लोगों से भी ज़्यादा बेटर हो। ये बोलते हुए स्काईलार्क क्या हो रहा है, धीरे धीरे वर्ल्ड को अलविदा कहते हुए जा रहा है। नेक्स्ट, लास्ट स्टैंजा 21। ठीक है। Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now। मतलब तुम्हारा जो ये आधा भी, जो तुम्हारे अंदर जो है ये क्लैरिटी, जो ये खुशी है, तुम इसे आधा भी अगर मुझे सिखा दोगे तो मैं शायद तुम्हारे जैसा बन पाऊँ, शायद बन पाऊँ। तुम्हारे ये जो ब्रेन के अंदर जो है, what you know, your brains knows, teach me that। ये जो जितना खुशी का मोमेंट है, जो भी है, जो भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा रखता है अपने अंदर, वो अगर मुझे सिखा दे तो शायद मैं तुम्हारे जैसा गा पाऊँ। तो फिर शायद मेरे जो होठ है, इस होठ से तुम्हारे तरह सुरीले आवाज़ निकल पाए, मैं तुम्हारे तरह गा पाऊँ, और ठीक जैसे मैं तुमको सुन रहा हूँ इस वक्त, ये पूरी दुनिया मुझे सुने। द वर्ल्ड मतलब यहाँ पे द पीपल का बारे में बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लोग मुझे उस तरह से सुने जिस तरह से मैं आज बैठ के तुम्हारी आवाज़ सुन के तुमको समझ रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपके लिए एक समरी अपलोड कर दूँगी। इसके साथ साथ टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शेडी का फुल पोएम आज यहीं पे ख़त्म होता है, फुल्ली एक्सप्लेन्ड। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।